हम लोग 4 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसके एक फलक को अंदर से एक अर्धगोलाकार हिस्सा काट के निकाल दिया गया है और अर्धगोला का जो व्यास है वो घन के एक किनारा के बराबर ही व्यास है। अगर इसका किनारा ए है तो ये व्यास भी ए हो जाएगा और हमको जो ये काटने के बाद जो शेष भाग बचता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं घन का किनारा बराबर ए इकाई, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर है, जो भी होगा ए इकाई कर दीजिए इसको। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि घन का जो किनारा है वही अर्धगोला का व्यास है, तो अर्धगोला का, इसीलिए अर्धगोला का व्यास हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास भी ए इकाई हो जाएगा। तो जब व्यास ए इकाई होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर d/2, मतलब a/2 इकाई हो गया। अब शेष भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। शेष भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक घन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें एक अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और तीसरा क्या काम करना होगा, एक वृत्ताकार भाग जो है वो खाली रह जाएगा, इसलिए हम उसको घटा देंगे, बस हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्या होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल इसको हम यहाँ लिख देते हैं माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ऊपर वाला भाग जो वृत्ताकार है वो घट जाएगा। शेष भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले हम घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। घन का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6a² प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr² और एक वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा माइनस πr²। तो जैसा कि हमारा r का मान यहाँ निकाल चुके हैं a/2, तो मान रख देंगे तो 6a² प्लस 2 × πr के जगह पे a/2 यानी a²/4 हो जाएगा माइनस, नहीं एक काम करते हैं, हम इसको घटा देते हैं यहीं पे, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा πr²। अब मान रख देते हैं 6a² प्लस πr के जगह पर a/2 का स्क्वायर
मतलब हो गया हमारा 6a² प्लस पाई इंटू a²/4। हम इनका जोड़ निकाल देते हैं, नहीं इसको यहाँ लिखते हैं, तो हमारा LCM हो जाएगा 4, 24a² प्लस πa²। अब हम इसमें से 1/4 कॉमन निकाल देते हैं, बच क्या जाएगा हमारा 24 प्लस पाई और 1a² हमारा बाहर आ गया। यही हमारा वर्ग इकाई, इसको लिख सकते हैं वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है जिसका एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो हमने फिगर बना के रखा है, इसमें देखिए एक वर्गाकार ब्लॉक है, इसको अंदर के भाग से एक अर्धगोला साइज का काट के निकाल लिया गया है। क्वेश्चन में जैसा कहा जा रहा है कि जो घन का किनारा है वही अर्धगोला का व्यास है, तो घन का किनारा हम a मान ले तो व्यास भी a हो जाएगा। तो हमारा हमने लेट मतलब मान लिया घन का किनारा बराबर a इकाई, हम घन के किनारा को a मान लिए। तो जब घन का किनारा a है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घन का जो किनारा है वही अर्धगोला का व्यास है, तो अर्धगोला का व्यास भी हो जाएगा a इकाई, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है हम लोग जानते हैं, तो r बराबर हो जाएगा a/2 इकाई। अब हम डायरेक्ट शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, पिछले क्वेश्चन जो मैंने बनाया था सेम वैसा ही है। जब हम एक बार इस पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब चूँकि यह भाग कट के निकल रहा है तो अंदर अंदर से एक अर्धगोला का भी शेप बन रहा है और हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल ऐड कर दिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब यह एक ऊपर का जो आधार का क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल वो तो खाली हो जाएगा, तो उसे हम घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अब घन का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 × a² हमने कर दिया। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2πr² जोड़ दिए। और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो -πr² हम कर दिए। अब 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो बच गया πr²। अब r के जगह पे हम a/2 को रखते हैं, तो 6a² प्लस पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसका हम भिन्न का जोड़ बना देते हैं, तो 4 LCM हो जाएगा और इस 4 से 6 में गुना करेंगे तो 24a² प्लस πa²। अब इसमें से क्या करते हैं, 1/4 हमने कॉमन निकाल दिया, बाहर आ गया, और इस a² को भी हम बाहर कर दिए कॉमन निकाल के। बीच में कितना भाग बच गया, 24 बच गया, तो 24 लिख दिए, इसमें पाई बच गया, हमने पाई लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन 6 नंबर बनाते हैं।